जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है यह क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ समांतर श्रेणी का है। आज हम लोग क्या करेंगे, समांतर श्रेणी के जितने भी फार्मूले हैं इस चैप्टर के, आज उस फार्मूलों के देखेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। माना किसी श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d हो तथा अंतिम पद यल हो तब, यानी कि कोई श्रेणी है जिसका पहला पद a है, सार्वंतर d है और अंतिम पद यल है। सार्वंतर का मतलब होता है कि जो श्रेणी हमको दिया है, मान लीजिए कोई श्रेणी है 2, 3, 4, 5 इस तरह का कोई श्रेणी है, इसमें जो दूसरा पद दूसरे वाले का और ये पहले वाले का अंतर जो होता है वो सार्वा अंतर होता है। यानी कि इसका 3 और -2 होगा, कितना आएगा, 1 आएगा। तो एक जो हमारा क्या है, सार्वंतर है। ये किसी भी दो पदों के साथ हो सकता है। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए 4 और 3 का लेंगे तो 4 - 3 करेंगे, 4 - 3 कितना आएगा, 1 आएगा। एक क्या है हमारा सार्वंतर, यानी कि किसी श्रेणी के दो पदों का अंतर जो होता है वह सार्वंतर होता है। तो देखिए सार्वंतर हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, ये याद रखेंगे हम लोग। तो हमारा जो व्यापक पद होगा क्या होगा, a प्लस डी, यानी कि पहला पद a, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d, इसी तरह करके ये क्या है, यनवा पद ये है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला पद है तो a है, दूसरा पद है तो a प्लस डी हुआ, यानी कि दूसरा पद है तो d यहाँ पे कितना है, 1 है। यहाँ पहला पद था तो d कितना था, 0। दूसरा पद में d कितना है, 1 है। ये दूसरा पद है तो यहाँ d कितना है, 2d, यानी कि 2 है। यहाँ पे क्या है, चौथा पद है तो d कितना है, 3 है। इसका मतलब है कि जो भी पद हमको दिया है वहाँ पे d का मान क्या है, उससे 1 कम है ना। यहाँ पे दूसरा है, दूसरा पद है तो d का मान 1 है। यहाँ पे तीसरा पद है तो d का मान कितना है, 2 है। यहाँ चौथा पद है तो d का मान कितना हुआ, 3 हो गया। इसी तरह ये देखिए यनवा पद है तो इसका मतलब d का मान कितना होगा, यन में से 1 कम होगा तो क्या होगा, यन -1 इंटू डी। ये क्या हमारा यनवा पद है। तो यनवा पद हम कह सकते हैं कि tn बराबर कितना होगा, a पहला पद a प्लस यन -1 इंटू डी। ठीक है, a प्लस यन -1 इंटू डी, ये क्या हमारा यनवा पद हो गया। तो एक फार्मूला ये हो गया, इसको याद कर लेंगे हम। यदि हमारा दिया रहेगा कि अंतिम पद दिया है यल है, मान लीजिए यहाँ पे यनवा पद था, इसके पहले हमको दे दिया कुछ, पहला दूसरा तीसरा चौथा इसी करके हम 20वां पद दे दिया हो, 20 पद तक, तो जो हमारा यल होगा 20 हो जाएगा, यानी कि अंतिम पद दे दिया है। जब अंतिम पद दिया रहेगा तब इसमें क्या करेंगे, यल बराबर a प्लस यन -1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा। अब देख लेते हैं हम लोग क्या है दूसरा जो फार्मूला है, प्रारंभ से 8वां पद, यानी कि कोई श्रेणी दिया रहेगा उसका पूछेगा कि प्रारंभ से आप 10वां पद बताइए या प्रारंभ से 7वां पद बताइए, तो क्या होगा, फार्मूला है क्या हो जाएगा, a प्लस r -1 इंटू डी। ए क्या हो गया प्रथम पद, d सार्वंतर, और r क्या है, जो पूछा रहेगा कि प्रारंभ से 7वां पद या 8वां पद, वो r का मान हो जाएगा। इसी तरह हमारा अंत से 8वां पद पूछेगा तो यल माइनस r -1 इंटू डी हो जाएगा। यल क्या है, अंतिम पद, d सार्वंतर, और r क्या है, अंत से 8वां पद पूछा, जो भी मान पूछेगा कि अंत से 20वां पद बताइए, अंत से 7वां पद बताइए, अंत से 6वां पद, तो r का मान हो जाएगा वो। ये था हमारा तीसरा फार्मूला। अब देखिए जो चौथा फार्मूला है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a हो और सार्वंतर d हो तथा अंतिम पद यल हो, तो अंत से यनवा पद क्या आएगा, यल यन, यानी कि अंत से यलवा पद बराबर यल माइनस यन -1 इंटू डी। ठीक है, यदि हमको सवाल में पहला पद दिया रहे, सार्वंतर दिया रहे और अंतिम पद दिया रहे, तब उसका यनवा पद क्या आएगा, यल यन बराबर यल माइनस यन -1 इंटू डी। ठीक है, ये चौथा हो गया। अब देखिए जो पांचवा फार्मूला है, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, समांतर श्रेणी के यन पदों का योगफल क्या होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी की यन पदों का योगफल क्या होगा, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, यस यन बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस यल। यदि पहला पद और अंतिम पद दिया है, हमको अंतिम पद दिया रहेगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, यस एन बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस यल। ठीक है, यदि हमको अंतिम पद नहीं दिया रहेगा तब ये नीचे वाला फार्मूला लगाएंगे, इसको क्या हो जाएगा, यस एन बराबर n/2 कोष्टक में
2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ 2a कैसा है देख लीजिए, यहाँ पे क्या है a है, पहले से a हो गया प्लस क्या है a है प्लस यल बराबर हमको पता है क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको जोड़ेंगे तो a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हो जाएगा फार्मूला एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे देखिए एस एन जो दिया है ये हमारे क्या पदों का योगफल है और n बराबर क्या है पदों की संख्या, यल क्या है अंतिम पद है। तो ये हो गया हमारा पांचवा फार्मूला। अब देखिए छठवां जो है, छठवां देखिए फार्मूला है समांतर श्रेणी में n पदों का चयन कैसे करेंगे। यानी कि हमको कोई पद मानना पड़ेगा कि हमें समांतर श्रेणी में 3 पद मानिए, तो क्या मानेंगे। तो देखिए पदों की संख्या 3, यानी कि समांतर श्रेणी में 3 पद हमको लेना पड़ेगा। तो कौन कौन सा पद होगा, a माइनस डी और दूसरा a, तीसरा a प्लस डी हो जाएगा और इसमें सार्वंतर क्या आएगा d आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है 4 पद यदि लेंगे हम, समांतर श्रेणी में 4 पद लेना होगा तो क्या कौन कौन सा लेंगे, a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस थ्री डी। अब इसमें जो सार्वंतर आएगा वो क्या आएगा 2d आएगा। अब ये जो 5 पद लेंगे हम, यदि पदों की संख्या क्या हो जाए 5, तो कौन कौन सा पद होगा, a माइनस टू डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। ठीक है, देखिए 3, 5 और 7, 9 इस तरह का रहेगा। तो इसमें क्या है देखिए a हो गया, यहाँ पे a माइनस डी, a माइनस डी, फिर a माइनस 2d। ठीक इसी का यहाँ पे इस बगल क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। ठीक है, उसी तरह 4 का 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सम का सम के साथ विषम का विषम वाला फार्मूला आप याद करने के लिए ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो 7वां है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो बी को ए तथा सी का समांतर माध्य कहते हैं। अर्थात बी बराबर क्या आ जाएगा ए प्लस सी बट्टे 2। ठीक है, जैसे ए बी और सी है समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में हम बताए थे कि जो डी का मान क्या रहेगा, सार्वंतर समांतर श्रेणी में क्या होता है बराबर होता है, सार्वंतर क्या होता है डी होता है, डी हमेशा क्या होगा दोनों का बराबर होगा। तो इसमें डी निकालना होगा। तो 3 संख्या हमारा है समांतर श्रेणी में, तो सार्वंतर हमारा बराबर आना चाहिए। यानी कि ये जो होगा क्या बी माइनस ए, इसमें से ही सार्वंतर आएगा बी माइनस ए, दूसरे वाले में से पहले घटाए, फिर क्या कहें तीसरे में से पहले घटाएंगे, तो दोनों का सार्वंतर बराबर आना चाहिए सी माइनस बी। ठीक है, अब इसको देखिए हल करिए, यहाँ पे बी है, ये माइनस बी है तो इधर प्लस बी आ जाएगा, बराबर सी है, माइनस है तो प्लस ए हो जाएगा, यहाँ से 2b हो जाएगा बराबर सी प्लस ए, तो यहाँ से b बराबर क्या आ जाएगा a प्लस सी बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, यही था हमारा क्या ये क्या था समांतर माध्य, यानी कि ABC जो है इसका समांतर माध्य क्या आएगा ये बीच वाला आएगा। तो बीच वाला जो समांतर माध्य होता है इस b बराबर क्या आ जाएगा a प्लस सी बट्टे 2, यानी कि पहला तीसरे पद का योग बट्टे 2 आ जाएगा। यह था हमारा इस वीडियो का अंतिम फार्मूला। इस वीडियो में हमने खाली आप लोगों को समांतर श्रेणी के जो भी फार्मूले थे उस फार्मूले को बताएं। अब क्या करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस फार्मूले पे जितने भी सवाल होंगे समांतर श्रेणी के और जो भी इम्पोर्टेंट सवाल होगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया होगा या जो पूछा जाएगा 2024 में, उस सवालों को हम लोग हल करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।